इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नसरीन, ये है कोर्स नंबर 3 लेसन नंबर 26। इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले हम सीख रहे हैं इस कोर्स में। आज के सबक नंबर 26 में हम रूटीन वाली चीजें सीखेंगे। जब आपसे कोई बात करे या आप किसी से बात करना चाह रहे हो तो आप इस किस्म की चीजें पूछते हैं ताकि आपका बातचीत का सिलसिला जारी रहे। स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स का फायदा उठाते हुए आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं और बातचीत को जारी रख सकते हैं। इस सिलसिले में आज हम एक और मौजू लेकर आए हैं जिसमें आप किसी की रोजमर्रा रूटीन के बारे में कैसे जानेंगे, ये तो हम सीखेंगे इससे अगले लेसन में। लेकिन इस लेसन में हम आपके साथ शेयर करेंगे रूटीन की एक्टिविटीज, यानी रोजमर्रा की क्या मसरूफियात होती है। जैसा कि ये देखिए, गेट अप, सुबह सवेरे हम उठते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हम सीखने जा रहे हैं रोजाना की रूटीन वाली इंग्लिश। अब वो क्या है, चलिए बाकायदा शुरू करते हैं इस सबक को। ये देखिए, यह है वेक अप। वेक अप का क्या मतलब है? देखिए, जागना। वेक अप का मतलब है जागना। आप बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं लेकिन आप सिर्फ नींद से जागे हैं। आपने आंखें खोली हैं या इवन आंखें बंद हैं लेकिन आप नींद से वापस आ गए हैं, आप जाग गए हैं, तो उसे कहते हैं वेक अप। वेक अप, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, यह है गेट अप। गेट अप का मतलब है उठना। ये देखिए, उठना। अब आप जाग तो गए हैं लेकिन आप बाज़ औक़ात 5-10 मिनट लगा देते हैं जागने के बाद और फिर बिस्तर से उठने के लिए, तो इसे गेट अप कहते हैं, बिस्तर से उठना। ठीक है, उठना, गेट अप। गेट अप वैसे तो खड़े होने को भी कहते हैं या तैयारी पकड़ने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गेट अप का मतलब यहाँ हुआ कि आप उठ गए हो, बिस्तर से उठ गए हो, गेट अप। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद बाज़ लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं बिस्तर पर ही या कमरे में ही या इवन कमरे से बाहर जाकर भी, जैसा भी जिसकी रूटीन है, जैसा जिसको जो पसंद है। अ बिट एक्सरसाइज, अ बिट थोड़ी सी एक्सरसाइज, वर्जिश, थोड़ी सी वर्जिश। देखिए, थोड़ी सी वर्जिश। तो बाज़ लोग उठने के बाद थोड़ी सी वर्जिश करते हैं। उसके बाद टेक अ शावर। देखिए, उसके बाद नहाना होता है, नहाना। उठने के बाद आप वॉशरूम जाते हैं, वहां पर आप शावर लेते हैं, ब्रश करते हैं, ताज़ा हो जाते हैं, तो यह है नहाना, टेक अ शावर, नहाना। इसके बाद देखिए, गेट ड्रेस्ड। आप कपड़े पहनते हैं, गेट ड्रेस्ड, कपड़े पहनना। देखिए, कपड़े पहनना, क्योंकि अब आप ऑफिस के लिए या अपने कारोबार के लिए तैयार हो रहे हैं, आपने जाना है, इसके लिए आप तैयारी करते हैं, इसे कहते हैं गेट ड्रेस्ड, कपड़े पहनना। अच्छा, इसके बाद हैव ब्रेकफास्ट, क्या? नाश्ता करना। देखिए, इसके बाद आप नाश्ता करते हैं। अच्छा नाजरीन, आपको जैसा बताते आ रहे हैं हम, ये ब्रेक लिखा हुआ है लेकिन इसको बोलने में ब्रेक नहीं कहना। जब ये नाश्ते के लिए यूज होता है तो इसे ब्रेक बोला जाता है, ब्रेक फास्ट। असल में तो ये दो लफ्ज है, एक है ब्रेक और दूसरा है फास्ट। फास्ट का मतलब रोजा होता है, तो ब्रेक तोड़ना, रोजा, फास्ट रोजा, रोजा तोड़ना। तो नाश्ता असल में यहां से निकला है कि आप जो रात का रोजा हो गया वो तोड़ते हैं, तो इसलिए ब्रेकफास्ट है, लेकिन अंग्रेज लोग इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट बोलेंगे तो अंग्रेज आपको सुनते ही समझ जाएगा कि आप यहाँ के नहीं हो या आप कहीं और से आए हो, आपको पता नहीं है कि ये ब्रेक नहीं ब्रेक है। इसलिए आपने गलती नहीं करनी, हमेशा नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट यूज करना है। ब्रेकफास्ट, क्या? नाश्ता करना, हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना, नाश्ता करना। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं? गो टू वर्क, काम पर जाते हैं। देखिए, गो टू वर्क, काम पर जाना, यह रूटीन। अक्सर लोगों की ये रूटीन होती है कि सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, वर्जिश करते हैं और नाश्ता करने के बाद काम पर जाते हैं। तो काम पर जाना, गो टू वर्क। चलिए इसके बाद देखिए, स्टार्ट वर्क। जब आप पहुंच गए अपने ऑफिस में, दफ्तर में या जो भी आपका काम है, काम वाली जगह पर आप जब पहुंच गए तो आप काम शुरू कर देते हैं। काम शुरू करना, स्टार्ट वर्क,
ये है रूटीन की चीज़ें, काम शुरू करना। अच्छा, इसके बाद फिर अक्सर दफ्तरों में, ऑफिसेज में थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद, या जो भी उनका टाइम टेबल है, जो भी उनका स्केड्यूल है, उसमें कॉफ़ी ब्रेक होती है, जिसमें मुलाजमीन या स्टाफ कॉफ़ी ब्रेक लेता है या टी ब्रेक लेता है। तो यहाँ पर इसे कॉफ़ी ब्रेक कहते हैं, कॉफ़ी का वक्फा, लेकिन हमारे ममालिक में अक्सर टी ब्रेक भी कहा जाता है, चाय का वक्फा। तो ये है कॉफ़ी का वक्फा। अच्छा, इसके बाद फिर आप दोबारा काम करते हैं और उसके बाद फिर आता है लंच ब्रेक। हैव लंच। लंच करना यानी दोपहर का खाना, दिन का खाना खाना, दिन का खाना खाना। तो आप ऑफिस में या जो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप दिन का खाना खा लेते हैं। इसके बाद फिनिश वर्क, फिर शाम हो गई और आप काम ख़त्म कर देते हैं। देखिए, दफ्तर खाली हो गया, ऑफिस खाली हो गया, तो अब काम ख़त्म कर दिया आपने। काम ख़त्म करना, फिनिश वर्क, काम ख़त्म करना। देखिए, ये रूटीन में इसी तरह का एक दिन गुजारता है हर दूसरा बंदा, हर दूसरा शख्स। अच्छा, इसके बाद ट्रैवल बैक टू होम। मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आपका ऑफिस करीब है तो आप वॉक करके जा सकते हैं। अगर आपका ऑफिस दूर है तो या तो आप गाड़ी से जाते हैं, अपनी गाड़ी से, या आप ट्रेन या बसेस लेते हैं। तो ट्रैवल बैक टू होम, घर वापसी का सफ़र। ये देखिए, लोग घर वापस जा रहे हैं काम ख़त्म करने के बाद। घर वापसी का सफ़र, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, फिर आप अराइव होम, आप घर पहुंचते हैं। आपने ट्रैवल किया और आप घर वापस आ गए, काम से घर वापस आ गए। अराइव होम, घर पहुंचना। अराइव का मतलब है पहुंचना, होम का मतलब घर। तो घर पहुंचना, घर पहुंचना, यह है रूटीन, रूटीन की लाइफ, रूटीन का दिन। उसके बाद हैव डिनर। देखिए, फिर आप खाना खाते हैं। घर में पहुंचने के बाद रिलैक्स करते हैं और फिर आप खाना भी खाते हैं रात का, रात का खाना खाना। देखिए, रात का खाना खाना, ठीक हो गया। इसके बाद फैमिली टाइम। बहुत सारे लोग फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, यानी ख़ानदान के साथ टाइम गुजारना, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ या बहन भाइयों के साथ, जो भी आपके साथ रहते हैं, आप उनके साथ वक्त गुजारते हैं। तो ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना, यह फैमिली टाइम। या आप घर वापस आने के बाद थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं या फैमिली ख़ानदान के साथ टाइम गुजारते हैं, तो इसे कहते हैं फैमिली टाइम, फैमिली टाइम। चलिए, इसके बाद वॉच टीवी। नाज़रीन, आजकल के दौर में हर दूसरे घर में शाम के वक्त टीवी देखा जाता है। कोई मज़े के प्रोग्राम या अपनी पसंद की चीज़ें फैमिली वाले मिलकर बैठकर देखते हैं। तो टीवी देखना, वॉच टीवी, टीवी देखना। देखिए, ये ख़ानदान, ये फैमिली टीवी देख रहा है शाम के वक्त। चलिए, इसके बाद गो टू बेड, फिर बिस्तर पर जाते हैं। गो टू बेड, बिस्तर पर जाना, ठीक है। अभी गो टू बेड है, यानी बस आप बिस्तर पर गए हैं, बिस्तर पर सोना या बिस्तर पर जाना। तो नाज़रीन, ये था हमारा एक मुख्तसर सा सबक जिसमें हमने रूटीन की चीज़ें देखी। रूटीन की लाइफ में जो आप करते हैं उसके लिए इंग्लिश के कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इस सबक में हमने ये पढ़ा। अगले सबक में हम इनसे मुतल्लिक जुमले सीखेंगे, जिसमें आप किसी से जब बातचीत करेंगे तो आप इस रूटीन के मुताबिक क्या जुमले बनाएंगे, ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए हमारा अगला लेसन भी। लेकिन यहाँ पर हम आपका शुक्रिया अदा करते चलें, आपने हमारे साथ मिलकर सबक को पढ़ा। सबक को दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और हमारा दावा है आप बोलने लगेंगे। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। मज़ीद सबक के लिए, जैसा हम कहते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे नोटिफिकेशन भी मिलेगी आपको और हमारी हौसला अफजाई भी होगी। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हमें उतना ही अच्छा लगेगा कि हमारे लेसन्स आपको पसंद आ रहे हैं। और अपने दोस्तों और फैमिली रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी का फ़ायदा हो। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।